आज भगवान महावीर जयंती है। भगवान महावीर के जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। उन्होंने धर्म की सनातन परंपरा को विश्व के समक्ष रखा। भगवान महावीर ने सत्य संधान का मार्ग अपनाया। वहीं प्रस्तुत है इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। महावीर होने का अर्थ है स्वयं सत्य का संधान करना, स्वयं को जानने का प्रयास करना, शरीर की आसक्ति को समाप्त कर शुद्ध बुद्ध आत्मा का अनुभव करना। जैन धर्म भारत का अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक धर्म दर्शन है। इसकी प्राचीनता भारतीय सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल तक प्राप्त होती है। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के बाद 23 तीर्थंकर और हुए हैं, जिनमें अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने अपने समय में जैन धर्म दर्शन को पूरे विश्व में फैलाया। तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन वैशाली गणराज्य के कुंड ग्राम में ईसा की 6ठी शताब्दी पूर्व हुआ था। युवावस्था में ही संयम पूर्वक मुनि दीक्षा धारण कर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद महावीर ने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया और अहिंसा, सत्य, अनेकांत, अपरिग्रह, सर्वोदय आदि सिद्धांतों का उपदेश देते हुए जन जन को कल्याण का मार्ग बताया। तीर्थंकर भगवान महावीर की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में भी लोकतंत्र की स्थापना की। भगवान महावीर का ये जो पुरुषार्थ का संदेश था कि व्यक्ति आत्म पुरुषार्थ करके अपना कल्याण कर सकता है, वो ऐसे समय में आया जब पूरे भारत की जनता ही नहीं बल्कि विश्व की जनता भगवान भरोसे बैठी हुई थी कि भगवान मेरा कल्याण कर देंगे। लेकिन भगवान महावीर ने कहा कि नहीं, अप्पा कत्ता विकत्ता च सुहाड़िया दुहाड़िया, कि आत्मा स्वयं के सुख और दुख का कर्ता धरता है, कोई और नहीं है। भगवान महावीर ने केवल मनुष्यों के ही कल्याण की बात नहीं की, बल्कि सभी जीवों के कल्याण का उपदेश दिया। उन्होंने जीवों को आध्यात्मिक उन्नति रूप आत्म कल्याण, जीव मात्र का कल्याण, दया, करुणा, शांति और समन्वय की शिक्षा दी। भगवान महावीर ने मुख्य रूप से अहिंसा, अनेकांत, स्यादवाद, अपरिग्रह और शाकाहार का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए अपने उपदेश में स्वयं सत्य की खोज पर बल दिया और सिखाया कि हमें सत्य के सभी पहलुओं को देखना चाहिए। अनेकांतवाद का अर्थ होता है एक ही वस्तु में अनंत धर्मात्मकता। हमें सभी के विचारों का आदर करना चाहिए। इसी तरह उनका दूसरा सिद्धांत, जिसके कारण वो प्रसिद्ध हैं, अहिंसा का सिद्धांत। उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की हिंसा का निषेध किया। आज हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो अगर भगवान महावीर के अहिंसा का सिद्धांत का पालन करें तो हम षड जीवनी काय के रक्षण को सोच सकते हैं और पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। उन्होंने कहा, अप्रादुर्भाव खलु रागादीनाम भवत्य हिंसेति तेषां मेवोत्पत्तिर हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। अर्थात अपनी आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही वास्तव में हिंसा है, और आत्मा में राग द्वेष आदि की उत्पत्ति नहीं होना यही वास्तविक अहिंसा है। इसी प्रकार उनका अपरिग्रह का सिद्धांत भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अपरिग्रह के सिद्धांत में उन्होंने ये खोज की कि मनुष्य वास्तव में आसक्ति के कारण दुखी है। भगवान महावीर का दर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा के क्षितिज पर एक ऐसा दर्शन था कि यदि हम भगवान महावीर के दर्शन की उपेक्षा करते हैं तो हम वास्तविक भारतीय ज्ञान परंपरा को कभी नहीं समझ सकते। भारतीय ज्ञान परंपरा के पोषक अपने धर्म के अलावा सभी और संप्रदायों के प्रति साम्य भाव रखना तथा उनके हित और कल्याण के लिए भी प्रयास करने का उपदेश देने वाले भगवान महावीर का मानना था कि सम्यक दर्शन यानी सच्चा विश्वास, श्रद्धा, सम्यक ज्ञान अर्थात सच्चा ज्ञान और सम्यक चरित्र यानी सच्चा आचरण, ये तीनों सबसे बड़े रत्न हैं। इन रत्न त्रय के सिद्धांत को अपनाने से ही मनुष्य के व्यक्तित्व का उचित विकास, दुख मुक्त सार्थक जीवन और मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष सुख की प्राप्ति संभव है। आज भी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली तीर्थंकर महावीर की शिक्षाओं को अपनाना और उनका आचरण करना ही भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने की सच्ची सार्थकता सिद्ध करता है।